आज हम मधेपुरा जिला में मौजूद हैं और यहाँ पे एक इतनी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें 2 नवजात मासूम जिंदा समाप्त हो गए हैं। आप सोच करके देखिए इस घर का हालत क्या होगा। आपको बताना चाहेंगे एक जो लड़की थी वो इसी घर की थी जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं और यहाँ से जस्ट बगल में एक घर है, वहाँ का एक लड़का था। दोनों मासूम एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। अचानक से घर में आग लगती है और आग को देखने के बाद दोनों डर जाते हैं और चूंकि वो बचपन में नासमझ, उनको पता नहीं होता, जा कर के भूसखार में छुप जाते हैं। आप जान रहे हैं अभी पछिया हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। हवा के तेज के कारण आग बहुत जल्द पूरे घर में फैल जाती है और जो भूसखार रहता है, जहाँ पे भूसा रखा हुआ रहता है, पूरा भूसा में आग लग जाता है और दोनों मासूम जिंदा जलकर समाप्त हो जाते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये वही भूसा है। आप अभी भी यहाँ पे काला काला जो उसका राख बचा हुआ है आप वो देख सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे दोनों इतने डर गए थे कि दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए थे। एक दूसरे के साथ जब वो बॉडी प्राप्त हुई, यहाँ पे जितने भी परिजन या जितने भी गांव समाज के लोगों ने उनको देखा, हर एक आदमी देखने के बाद मूर्छित हो गया। वो स्थिति थी उन मासूमों की, कोई देख नहीं पा रहा था। उन दोनों को एक दूसरे से हटाया गया है। हम थंबनेल में तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा। आप अगर इंसान हैं तो आप विश्वास मानिए वो तस्वीर देखने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। नग्न आंखों से वो तस्वीर, वो जो बॉडी था वो देखना संभव नहीं था, इतना भयावह है। आप तस्वीर देखिएगा तो देखने के बाद आप विचलित हो जाइएगा। सोचिए जिन परिजनों ने उन बच्चों को जन्म दिया था, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, जिसके सामने वो खेलते कूदते थे, जब वो परिजन उनको देखे होंगे तो उनके ऊपर क्या बीता होगा। आप सोच करके देखिए क्या हालात होगा घर का। आइए अभी हम आपको पहले घर को दिखाते हैं, घर का क्या हालात है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस परिस्थिति में अभी ये पूरा घर परिवार जी रहा है। आप देख सकते हैं यहीं पे उनका घर था। ये जो खंडर आप देख रहे हैं, जो आपको चारों तरफ सिर्फ राख ही राख दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कभी घर हुआ करता था। आज से महज 2 दिन पहले की ये घटना है। 2 दिन पहले यहाँ पे घर हुआ करता था, हंसते खेलते बच्चे हुआ करते थे, परिवार बहुत हंसी खुशी से रह रहा था। आइए आपको लेकर के चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए चारों तरफ सिर्फ राख ही राख फैला हुआ है। घर में मौजूद एक भी सामान मौजूद नहीं है और भाड़ में जाए सामान। परिवार वालों को सामान से क्या लेना देना है। इस परिवार का जो भविष्य था इस परिवार का, वो दोनों जिंदा जल गया। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी। ये लोग गरीब लोग हैं, किसी तरह कमाते खाते हैं। फूस का घर था, इसमें इनकी क्या गलती है। आपको बताना चाहेंगे दोनों एक दूसरे को ऐसे करके पकड़े हुए थे डर के मारे, और जब उन दोनों का शव प्राप्त हुआ तो उन लोगों को छुड़ाया नहीं जा पा रहा था। लोगों ने खींच करके उसको अलग किया। कितने डरे हुए। आप कल्पना करके देखिए उस समय की क्या बीत रहा होगा उन दोनों मासूम पे। आप सोचिए आपका हाथ अगर किसी मोमबत्ती में सट जाता है तो आपको कितना जलन महसूस होता है। एक छोटा सा मासूम और जिंदा जल के समाप्त हो गया। खैर चलिए आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ उनके परिजन मौजूद हैं, माता पिता मौजूद हैं, नाना नानी मौजूद हैं। सबसे आपको मिलवाते हैं, सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी क्या हुई थी, कैसे हुई थी। देखिए यहाँ पे एक सज्जन मौजूद हैं। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले इस घर में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश की थी। सबसे पहले यहाँ पे आए थे, देखा था इन्होंने ही कैसे घर में आग लगी, क्या क्या हुआ था। चलिए इनसे आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं इनकी जुबानी क्या हुआ था, कैसे लगी थी आग, सारी घटनाओं की जानकारी आपको दिलवाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका। सर प्रभु कुमार यादव। प्रभु कुमार यादव। कौन हुए आप। मैं चाचा हूँ, चाचा उमेश यादव। हाँ, जो मासूम खत्म हो गया है उसका वो चाचा हमारा लगे। नहीं, वो हमारा नाती था। नाती था आपका। हाँ। क्या हुआ था सर, कैसे आग लगी। देख पूरा घर समाप्त हो गया है, 2 मासूम समाप्त हो गए। हुआ क्या था उस दिन, कैसे हुई थी ये घटना। सर जो खाना बना लिया था, हम्म। खाना बनाने के बाद आग तो बुता दिया था। चूल्हा का आग बुझ गया था। उसके बावजूद भी हो सकता है कहीं आग रह गया हो। हाँ, बिल्कुल। तो अपना काम काज में भिड़ गया, दूसरे काम घर के सारे लोग काम करने के लिए खेत चले गए। उसका जो नानी जी था वो बकरी वहाँ खेत में देने के लिए चला गया। अच्छा। और उसकी माता जी था पीछे था बैठा हुआ, और वो मक्की देखने के लिए वो भी गया था। मम्मी मकई देखने के लिए और बच्चे सब यहाँ खेल रहे थे। हाँ। तो अचानक से यहाँ से तोड़ी का डांट रखा हुआ था, उसी से आग निकला। अच्छा। आग निकलने के बाद जो है पछिया हवा बहुत ज्यादा चल रहा था तेज से। तो पछिया हवा जैसे आया ना, उधर से पूरा जोर से चला, तो यहाँ जो आग पकड़ा हुआ तो वही आग उसमें पकड़ लिया। तो बच्चे सब वहाँ जो खेल रहा था, तो गांव में नहीं बोला जाता है जो कहीं भी कुछ होता है बच्चे को तो घर भाग के आइए। तो वो बच्चे के दिमाग में यही सेट हो गया जो घर भाग के। हाँ। तो वो भूसखार में जाके छुप गया। भूसखार में जो गाय भैंस का चारा होता है उसमें जाके छुप गया। छुपने के बाद जो है सारे आदमी जो आया तो आग जब लग गया, हमारा मम्मी वहाँ से चिल्लाया आग लग गया अलग। सबसे पहले हम आए तो भैंस को खोले, भैंस को रस्सी का काटे और भैंस को निकाले। 2 आदमी थे, हम और शशि ऋषिदेव है, वो दोनों मिल के भैंस को निकाले।
तब तक में इसका मम्मी उधर से दौड़ते आया, बेहोश हो गया वो। हाँ, कि मेरा बच्चा कहाँ है। हाँ। मेरा बच्चा कहाँ, मेरा बच्चा कहाँ। तो हम लोग सारे आदमी सोचे जो बच्चा जो मेन घर है उसमें होगा, यही सोच तो के आप हम लोग लोग मेन घर में आग बुझाने का कोशिश मेन करने घर को लगे। हम लोग बुझाने का कोशिश किए। अच्छा। और भूसी वाले पे उस पे ध्यान नहीं दिया, थोड़ा भूसा सा है, ध्यान, खत्म हो हाँ, जाएगा, क्या फर्क क्या हो पड़ता है। जाएगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान कम रहा। फिर इसको ही बुझाया, उसको ही बुझाने लगे, सब आदमी चारों तरफ से बहुत जनता तुरंत तुरंत इकट्ठा हो गया। बुझाने के बाद जो है ना उस टाट को जैसे ही तोड़ा ना, तब ऐसे एक गिर- दोनों को पकड़ा हुआ था, दोनों को दोनों पकड़ा हुआ था ऐसे, वो पूरा डर से मतलब एकदम सहम गया, डर गया होगा, हाँ, एक दूसरे डर को गया। पकड़ लिया होगा कि कोई हमको बचा ले, या जी, एक दूसरे जी, को पकड़ के हम हाँ। लोग बच सकते हैं। तो पकड़ने के बाद जो है वो दोनों का लाश जो है ऐसे ही गिरा। ऐसे ही हाँ, सब जो है ऐसे ही प्राप्त हुआ, एक दूसरे को बस पकड़े वैसे ही हम लोग का तो शरीर समझ लीजिए पानी हो गया। देखने के बाद आँख देख से, नहीं पा हाँ, रहे होंगे। देख कैसे देखते। वो 10 मिनट पहले हम देखे थे खेलते हुए, हमारे पास से पानी पी के आया था। वो जो लड़का था ना, वो हमारे पास से पानी पी के आया था और दूध पिया था। देखिए नाना जी उनके मौजूद हैं, जो एक लड़का था, जो एक लड़का खत्म हो गया, उनके ये नाना जी मौजूद हैं। इनका घर बस जस्ट यहाँ पे बगल में है। सोचिए, नाना के लिए नाती सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। आप जानते होंगे एक नाना सबसे अधिक अपने नाती से प्यार करता है। अब हम इनसे क्या सवाल पूछें, क्या पूछें कि आपका नाती कैसे खत्म हो गया है, क्या करें इनसे हम सवाल, आप ही बताइए। क्या कहना चाहेंगे नाना जी आप? मर चुके हैं, नहीं, रोइए मत। मर चुके हैं, 4 रोज से कोई परेशानी हो गया। आप देख सकते हैं नाना जी का हालत। तो ये दुनिया का रीति है, ये सरकार का नियत है। बोलना चाहेंगे सर, इतना दिल दहला देने वाली घटना हुई है आपके घर के पास, 2 मासूम खत्म होकर के रह गए हैं, पूरा घर समाप्त हो गया है, घर का एक एक चीज़ खत्म हो गया है, पूरे घर वाले वीरान होकर के रह गए। क्या आप लोगों की मदद करने के लिए अभी तक कोई आया है? आए हैं सर, कुछ लोग तो आए हैं मदद करने के लोग लिए। आए हैं मदद हाँ, गांव से भी हम लोग कुछ हेल्प किए, मदद किए। जो भी खाने पीने का प्रबंध हम लोग 4 दिन से कर ही रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन ये तो बहुत अप्रिय घटना हुआ है, बहुत ही दर्दनाक घटना आपने हुआ देखा है। था सर उन दोनों मासूमों का शव जब प्राप्त हुआ था, क्या आपने उस शव को देखा था अपने हाँ आंखों जी, से? हाँ जी, हाँ जी, हम अपने आंखों से देखा था? देखे थे सर हम लोग सब अपने हाथों, वहीं पे हम लोग मौजूद ही थे। आग लगी सबसे पहले हम ही लोग का घर आसपास में ही है, सबसे पहले हम ही लोग पहुंचे हैं। बुझाने जो के दूर के लोग हैं वो तो चलिए लेट से थोड़ा पहुंचे हैं, बाकी हम सब लोग यहीं थे। ठीक है, और बड़ी मुशक्कत से जो है आग को बुझाया गया, बहुत तेज हवा चल रही थी। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सर, इस तरह की घटना हुई है, क्योंकि ये फूस का घर था, इन लोगों को पक्के का मकान उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण आज ये फूस का घर कहना क्या चाहेंगे सर, यही कहना चाहेंगे, अगर ये फूस का नहीं होता तो आज ये घटना नहीं हो पाती और दोनों मासूम बच्चे की जिंदगी नहीं जाती। आज जो है ना उसके नाना, जो भी है, रो रो के बुरा हाल, यहाँ तक कि हम लोग आस पड़ोस के लोग भी 2 दिन से खाना पीना नहीं खा, उस बच्चे को देख देख करके। ऐसे हालात में सदमा कैसे को देख खाना कोई खाएगा? उस मासूम की जो स्थिति थी, अगर कोई भी आदमी उसको प्रत्यक्ष अपने आंखों से देख लेगा तो उसको कैसे खाना घुसेगा अपने पेट के अंदर? मासूम हम उसका नाना है, कहीं से भी आते थे तो हमको नाना नाना बोल करके पुकारता था। क्या बोलना चाहेंगे? इधर से क्या बोलना चाहेंगे सर? बोलना चाहेंगे क्या, हम लोग गरीब आदमी तो है ही है, हम लोग को मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जो था वो भी जो कमा करके हाथ में देख लीजिए, ठेला कितना है, मेहनत करते हैं, देख सकते हैं, ये देखिए रग से मेहनत करते हैं। हम बहुत गरीब, हम किसी से समाज में किसी आदमी से पूछ लीजिए ये भूमिहीन है कि नहीं है, सही बात है, कुछ नहीं है। जो था हमारे पास में, ये शरीर का बल से कमा करके ये लिए हैं। नहीं आज तक कोई इंदिरा आवास मिला, नहीं कोई फंड मिला है। और आपके घर फूस के होने के कारण, फूस का होने का कारण देखिए, आज हम गरीब आदमी गया परदेश कमाने के लिए दिल्ली से, हम कल आए 1 बजे, 36 घंटा का भूखा हम आए। जब बोला घर जल गया तो हम वहाँ से चल पड़े। और किस हालात में हम आए कि एक ऊपर वाला जान रहा है कि हम जान रहे हैं। आए यहाँ पे पूछे समाज का आदमी से तो बोला 5 से 7 मिनट नहीं लगा, तुम्हारा घर स्वाहा हो गया। हम बोले हम दुश्मन है, कोई सामान भी तो निकालता बाहर। बोला अरे 5 मिनट से 7 मिनट नहीं लगा, तुम्हारा घर जल के राख हो गया। इतना तेज हवा चला। गरीब आदमी है, कहाँ से मकान बना सकते? भगवान भी गरीबों के साथ अन्याय गरीब का साथ अन्याय कर दिया। जो भी संपत्ति था अपना मेहनत करके कमाते खाते थे, वो भी जल के राख हो गया। बताइए हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे? देखिए ये वो माँ है जिनका बेटी जो थी वो इन्हीं की थी, और ये इनका बेटा। आपको बताना चाहेंगे कि ये उस वक्त यहीं मौजूद था। 2 बच्चे डर के मारे उस भूसखार में घुस गए। ये बच्चा, इसका दिमाग इतना एक्टिव हुआ कि ये भाग करके दूसरे तरफ चले गया, खेत के तरफ चले गया, जिसके कारण आज ये मासूम आपके सामने खड़ा है।
अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम इनके बारे में भी आपको बता रहे होते कि एक घर के 3 समाप्त हो गए हैं। आज इस माँ का आप हालात देख सकते हैं, ये घर आप देख सकते हैं। देखिए इन लोगों को सरकार की तरफ से एक तिरपाल मिला है। क्यों? जब ये घर जल गया है तो एक तिरपाल मिला, आप देख सकते हैं। तिरपाल के किनारे, तिरपाल के सहारे अब ये जीवन यापन कर रहे हैं। घर में न खाना बनाने के लिए कुछ है। देखिए आप ग्रामीण की सारी बातों को सुने, जिन जिन असुविधाओं से होकर के इन लोगों को गुजरना पड़ता है, उन सारी बातों को आपने सुना। सरकारी विभाग के हालात आप हमेशा से जानते हैं। सोचिए ये लोग गरीब लोग हैं, इनके घर में कोई समाप्त हो गया है, इन लोगों से घूस का पैसा मांगा जाता है। ये हालात हैं समाज के, ये हालात, ये ज़मीनी स्तर की बात है जो कोई सामने नहीं लाता, जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। ऊपर ऊपर सारी बातें होती है, हम गरीब के लिए ये करेंगे, इंसाफ करेंगे, 4 लाख रुपया देंगे, 12 लाख रुपया देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कुछ नहीं होता है। जो ज़मीनी स्तर की बात है, जब गरीब कुछ चाहता है, कुछ उसको मिलने वाला होता है, जब इंदिरा आवास का पैसा आता है तो पता नहीं कितने विभाग में बट करके आता है। कितने कुर्सी, ये हालात हैं गरीबों के, और कोई सुनवाई नहीं होती, कोई देखने वाला नहीं होता। हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि आज जो गरीब के साथ इतना अन्याय हो रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय को, विचार को जरूर कमेंट में रखिए, और इसकी आवाज़ को हम ऊपर तक लेकर के जाएंगे। सबसे बड़ी कमी और तब तक के लिए आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।